हम लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरे के पूरे 243 सीटों को टारगेट किया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे 243 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है। जहां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी सर? आपकी पार्टी गठबंधन में ये तय हो जाने दीजिए, इसकी जानकारी आपको उस पर दे दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एलजेपीआर की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं में हैं। इसके बावजूद जो हमारी पार्टी की एक स्वतंत्र छवि है, जो पहचान है, जनता में जो इसका सम्मान है, हम उस सम्मान को खोने नहीं देंगे। और आने वाले चुनाव में हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे, हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन की मर्यादा के साथ साथ इस छवि को, इस आइडेंटिटी के प्रतीक को भी हम संरक्षित करेंगे। ये हमारी पार्टी का एक प्रस्ताव क्या है। इस बैठक में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी सहमति बन गई है? हम लोगों ने ये कहा है इस प्रस्ताव में कि चिराग पासवान जी की, क्योंकि हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और बिहार में जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस भी जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव में, गली में, नुक्कड़ पे, सभी जगह से ये मांग आ रही है कि चिराग पासवान जी को एक बड़ी भूमिका बिहार चुनाव में और उसके बाद संभालनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनसे आग्रह किया है। अब हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे और उसके हिसाब से ही हमारी आगे की रणनीति बनेगी। सर आपने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बहुजन नेता के रूप में स्थापित होने की, तो क्या लग रहा है कि बहुजन नेता के रूप में अभी तक चिराग पासवान बिहार में स्थापित नहीं हुए, और बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, अभी तक चिराग पासवान जी को सिर्फ एक छोटे दायरे में आप हमेशा दलित नेता के रूप में प्रचारित करते रहे हैं। आप पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट पकड़ लीजिए, आप एक समय याद कीजिए कि ऐसे नेता जिसकी हर समाज में, बहुजन में जहां उनकी स्वीकार्यता थी, ऐसे नेताओं के तौर पे अगर कोई नेता आज के दिन में उभर रहे हैं तो चिराग पासवान जी हैं। इसके बावजूद कई हलकों से, कई जगह से ये खबर उठती है, ये आवाज़ आती है कि नहीं, चिराग पासवान जी बस छोटे तबके के नेता हैं। हमारा ये प्रयास है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व का दायरा जो है, अब उसको जो भी लोग छोटे दायरे में बांध के रखना चाहते हैं, उससे निकाल करके इस दायरे को बड़ा किया जाए और उसमें समाज के हर तबके को, हर बहुजन को सम्मिलित किया जाए। लेकिन राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार आते ही उन्होंने बहुजनों को साधने की कोशिश की है। अंबेडकर छात्रावास में अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वहाँ पर उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, हमेशा बिहार आते हैं सिर्फ घूमने के लिए, और उनका जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए होता है। दरभंगा में आए, अंबेडकर छात्रावास गए, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, लेकिन यही बताइए, यही जहानाबाद के मखदुमपुर में जो मुश्किल से लगता है कि 150 किलोमीटर होगा, वहाँ पर जब दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, वहाँ पर नहीं गए, तो ये तो सिर्फ घूमने के लिए ही आ रहे हैं ना। और आप मुझे साथ में ये भी बताइए कि जो बार बार राहुल गांधी आते हैं, दलितों की बात करते हैं, चले जाते हैं, क्या ये जो न्याय बिहार में देने आए हैं, जहां उनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां न्याय क्यों नहीं देते हैं? वहां सबसे पहले उनकी सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू किया? इसका जवाब दे। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, वहां पे बहुजनों को 12 लाख रुपए मिलने थे व्यवसाय शुरू करने के लिए, राहुल गांधी एक व्यक्ति का नाम बताएं तेलंगाना में जिसको ये 12 लाख रुपए मिले हैं। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, बहुजनों को आवास बनाने के लिए 6 लाख रुपए मिलने थे, कितने लोगों को मिला है? और अगर नहीं मिला है तो आप बताइए, क्या ये न्याय है? वहीं पे भूमि पट्टे में और अनुबंध में दलितों को और बहुजनों को 28% आरक्षण मिलना था, कितने लोगों को मिला है? अब नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? राहुल गांधी इसका जवाब दें।